हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों से एग्रीकल्चर बायोलॉजी के बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि जो उनका बोर्ड की ओर से ब्लूप्रिंट दिया गया है पेपर के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए, तो उस पर डिटेल वीडियो की मांग कर रहे थे बच्चे कि कौन से चैप्टर से किस किस टाइप के हमारे सर कितने कितने मार्क्स के जो क्वेश्चन आने हैं, है ना। तो आपके सामने ये जो ब्लूप्रिंट दिख रहा है, इसको अपने इस वीडियो के अंदर, इस सेशन के अंदर डिटेल में समझेंगे कि किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आने हैं, कौन से चैप्टर के आपको डायग्राम बनाने सीखने हैं, है ना, जिसमें से डायग्राम वाले क्वेश्चन आएंगे। तो ये भी इसके अंदर डिस्कस करेंगे। वैसे तो आपको ये सामने पता लग ही रहा है कि टोटल अपने जो सिलेबस है अपना, उसको 5 यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया गया इस बार। प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन, जैव प्रौद्योगिकी, एंटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान, पादप रोग विज्ञान, फसलों के रोग, क्रॉप की डिजीज के बारे में, और निमेटोड, स्लग और स्नेल के बारे में, है ना। तो ये 6 यूनिट है टोटल। इनमें जितना अपना 30% काट कर सिलेबस जो है वो इंक्लूड है, और किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स का पेपर आना है वो आगे इधर टोटल के अंदर दिया हुआ आप देख सकते हैं। तो यहाँ 10 नंबर का आना है पहली यूनिट से, दूसरी से 8.5 का आना है, थर्ड से 12 मार्क्स का आना है, फोर्थ से 7.5 का आना है, और फिफ्थ से 10 मार्क्स का, और लास्ट जो यूनिट है उसे 8 मार्क्स का। तो अब अपने डिटेल के अंदर यूनिट वाइज डिस्कस करते हैं कि किस यूनिट से कैसे कैसे आपके जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाने हैं। देखिए, जो फर्स्ट यूनिट है अपनी प्लांट ब्रीडिंग, जिसके अंदर अपना पहला ही चैप्टर है पादप प्रजनन वाला, उसमें से टोटल जो मार्क्स का पेपर आना है आपके बोर्ड एग्जाम में वो 10 नंबर का आना है, ठीक है। और टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं इस चैप्टर में से वो पूछे जाने हैं 8, ठीक है। अब ये 8 क्वेश्चन कौन कौन से होंगे और कैसे उन 10 मार्क्स में डिवाइड होंगे ये उसको अपने देखते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको वो तो MCQs मिलेंगे। इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको, और दोनों क्वेश्चन जो है वो 1-1 नंबर के होंगे, तो 1 मार्क्स ईच होगा, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन इसी चैप्टर में से आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाला आएगा, यानी कि इस बार अपने जो खालिस्तान भरो वाले वैसे भी क्वेश्चन आने हैं, तो एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से यानी कि फर्स्ट यूनिट में से आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाला पूछा जाएगा, ये भी 1 नंबर का होगा। फिर एक लाइन का जिसमें आंसर देना होता है आपको, जो वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी 1 पूछा जाएगा इस चैप्टर में से। तो आप ये देख सकते हैं कि 4 तो सीधे सीधे अपने छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 MCQ आ रहे हैं, फिर एक फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है, और एक वेरी शॉर्ट आंसर वाला इसमें से आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो 4 क्वेश्चन आपको वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, यानी जिनका आंसर आपको 5 से लेकर 10 लाइनों के बीच में हो सकता है देना पड़े, 1.5 मार्क्स ईच होगा वो क्वेश्चन, मतलब 1.5 नंबर के वो क्वेश्चन होंगे। और टोटल आएंगे कितने, 4 क्वेश्चन आएंगे, तो यानी कि 6 नंबर तो यहां से हो गए, 4 क्वेश्चन 1.5 नंबर वाले आने हैं आपके, है ना, 1.5 वाले, तो 6 मार्क्स तो यहां से कवर हो गए। 1 नंबर वाला ये हो गया 7, फिर 8 और 2 1-1 नंबर वाले जो MCQ आने हैं, तो 10 नंबर आएंगे टोटल इस चैप्टर में से, और 8 क्वेश्चन आने हैं। 10 नंबर का पेपर आना है और 8 ये क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंग, यानी जब आप इस चैप्टर को तैयार करो तो आपको ज्यादा जो फोकस करना है अपना, वो आपको जो छोटे क्वेश्चन है, सिंगल लाइन के जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं वो करने हैं, और जो 1.5 नंबर के जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं तो उनको आपको इसमें देखना है। डायग्राम इस चैप्टर में से किसी प्रकार का कोई ना है और ना ही पूछा जाएगा आपसे एग्जाम के अंदर, ओके। नेक्स्ट देखिए, सेकंड जो यूनिट है आपकी बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, इसमें से टोटल जो मार्क्स का पेपर आना है वो है 8.5, ठीक है। और टोटल क्वेश्चन जो आने हैं वो है 7, ठीक है, 7 नंबर का। अब यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, कैसे देखना, 2 तो यहां से MCQ पूछे जाएंगे पिछले चैप्टर की तरह ही, 1-1 नंबर के होंगे दोनों, तो 2 नंबर के तो MCQ आ गए। एक आपके फिल इन द ब्लैंक वाला आएगा यहाँ पर, है ना, खालिस्तान भरो वाला, तो वो 1 नंबर का हो जाएगा। एक आपके वेरी शॉर्ट आंसर वाला आएगा, मतलब 1 या 1.5 लाइन के अंदर जिसका आपको आंसर लिखना होता है, वो एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जैसे पिछले में 4 आए थे जो 1.5 नंबर के, यहां आपसे आएंगे कितने, 3 क्वेश्चन आएंगे 1.5 नंबर के, तो टोटल 4.5 के ये आएंगे। लेकिन यहां देखो 3 पर स्टार लगा हुआ है, ये जो 3 क्वेश्चन आएंगे ना आपके 1.5 नंबर वाले, उनमें से एक क्वेश्चन जो है वो डायग्राम वाला आएगा आपके, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम, एक क्वेश्चन डायग्राम वाला और 2 क्वेश्चन 1.5 नंबर वाले थ्योरी वाले आएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि बायोटेक्नोलॉजी वाला जो सेकंड चैप्टर है उसमें आपको जितने भी डायग्राम दिए हुए हैं, जैसे कोई PBR 322 का दिया हुआ है या कोई और दिया हुआ है, वो सारे के सारे डायग्राम आपको बहुत अच्छे से करने हैं। एक क्वेश्चन डायग्राम वाला और 2 क्वेश्चन 1.5 मार्क्स के थ्योरी वाले इसमें से पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से जो सेकंड यूनिट है अपनी, उसमें से
टोटल क्वेश्चन 7 हो गए और नंबर जो है टोटल मार्क्स वो 8.5 का आएगा पेपर। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट जो थर्ड यूनिट है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी वैसे मतलब कीट विज्ञान, जो कीट वाली आपका चैप्टर है तीसरा, उसमें से ये क्वेश्चन अपने इसके बारे में इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि टोटल जो नंबर है इस चैप्टर में से या यूनिट में से वो तो आने हैं 12, सबसे ज्यादा नंबर जो है वो इसी यूनिट में से आने हैं और क्वेश्चन जो है वो आने हैं 7। ठीक है, तो देखिए कैसे कैसे इनको डिवाइड किया गया है। एमसीक्यू आएंगे 2 और एक एक नंबर के होंगे, तो 2 नंबर के ये हो गए। एक क्वेश्चन आएगा आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाला, तो 1 नंबर का ये हो गया। एक क्वेश्चन आएगा वेरी शॉर्ट आंसर वाला, सॉरी 2 क्वेश्चन आएंगे वेरी शॉर्ट आंसर वाले, यानी जिनके आंसर आपको एक एक डेढ़ लाइन के अंदर देने होते हैं, तो 2 नंबर के ये, एक एक नंबर के ये हो गए। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा। अब लॉन्ग आंसर का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा मतलब लाइनों में आंसर लिखना होता है। इसको क्या करता है बोर्ड, जो लॉन्ग आंसर या वेरी लॉन्ग है इसको फिर से वो आगे 1+1+1 या 1+2 में डिवाइड कर देता है। तो जो लॉन्ग आंसर वाला आपको क्वेश्चन मिलेगा पेपर में वो 1 मिलेगा और कितने नंबर का होगा 3। लेकिन ये एक क्वेश्चन आगे फिर से डिवाइड किया जाता है इसको 1+2 के अंदर, यानी यहां छोटा क्वेश्चन पूछ लिया और यहां कोई 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो इसलिए यहां पर ऊपर स्टार लगा हुआ है। और एक साथ में खास बात यह है कि आपके पेपर में जितने भी 3 नंबर वाले या जितने भी 4 नंबर वाले क्वेश्चन आने हैं उनके ऑप्शन में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो इस लॉन्ग आंसर वाले के भी ऑप्शन में आपको क्वेश्चन मिलेगा अथवा वाला, कि उनमें से कोई भी आप कर सकते हो। और वेरी लॉन्ग जो, अब वेरी लॉन्ग नाम तो वेरी लॉन्ग है क्योंकि सेक्शन डी में पूछे जाना है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है और कितने नंबर का है 4, लेकिन ये 4 का नहीं पूछा जाएगा कि आपको 1.5-2 पेज में आंसर करना होगा। इस 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन को वो 1+1+2 में डिवाइड कर सकता है या 1+1+1+1 में डिवाइड कर सकता है ना। तो 4 बार एक एक नंबर में छोटी छोटी चीजें पूछ सकता है आपसे, या 1+1+2 में डिवाइड कर सकता है इसको, और इसका भी आपको ऑप्शन मिलेगा अथवा वाला क्वेश्चन मिलेगा। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में से टोटल जो नंबर हैं वो 12 और टोटल क्वेश्चन जो है वो कितने आने हैं 7। अब इस यूनिट में आपके 2 है वैसे तो चैप्टर, तो एक कीट वाला है और एक नियंत्रण की विधियां हैं, लेकिन नियंत्रण की विधियां तो आपके सिलेबस से इस बार हट गया, तो फिर एक ही चैप्टर है आपके थर्ड, जिसमें से 12 नंबर का आपका पेपर आना है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला जो अपना यूनिट है वो है प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान, जिसमें आपका 5वां चैप्टर जो है उसको कवर करती है यूनिट। इसमें टोटल जो मार्क्स का पेपर आना है वो आना है 7.5 यानी 7.5 का, और क्वेश्चन आने हैं सिर्फ 4। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। एक क्वेश्चन तो आना है एमसीक्यू इसमें से 1 नंबर का। ठीक है, एक क्वेश्चन आना है वेरी शॉर्ट आंसर, 1.5 लाइन के अंदर जिसका आंसर लिखना होता है आपको। एक क्वेश्चन आपको शॉर्ट आंसर वाला आना है ना, तो वो 1.5 मार्क्स का होगा। लेकिन यहां देखिए 1.5 मार्क्स के आगे मैंने स्टार लगा रखा है, तो ये जो 1.5 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो आपका डायग्राम वाला क्वेश्चन आएगा। तो 5th चैप्टर के अंदर यानी जो 4th यूनिट प्लांट पैथोलॉजी वाली है, 5th चैप्टर के अंदर आपके जितने भी डायग्राम दिए हुए हैं उनको आपको बहुत अच्छे से आपको वो प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का उसमें से आने वाला है आपके यहाँ पर। एक और डायग्राम आएगा आगे, देखना कैसे, जो इसी चैप्टर में से एक आपके वेरी लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन आएगा, और ये एक क्वेश्चन होगा कितने नंबर का 4 का। मैंने पहले बताया ये नंबर जो 4 का क्वेश्चन है एक, इसको वो डिवाइड करेगा 1+1+1+1 में कर सकता है या 1+1+2 में कर सकता है। तो यहां पर जो 1+1+1 में किया मान लो डिवाइड, तो जो एक क्वेश्चन है ना उसमें वो यहां भी एक डायग्राम पूछेगा। तो मतलब इस चैप्टर में से आपके एक डायग्राम तो ये आना है 1.5 नंबर का, और 1 नंबर का एक डायग्राम आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछेगा वो। तो 5th चैप्टर के जितने भी डायग्राम हैं वो तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बनाने आने ही चाहिए, क्योंकि यहां से आपके 2.5 नंबर का, 2.5 नंबर का तो डायग्राम आ रहा है ना 7.5 से 7.5 नंबर में से, और बाकी 5 नंबर जो हैं वो आपके थ्योरी के पूछे जाने हैं आपसे। ठीक है, तो 5th चैप्टर को लेकर ये जो है बोर्ड के पेपर में प्लान रहेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला जो है क्रॉप डिजीज दी हुई है, फसलों के रोग है ना, खरीफ की, रबी की, और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण फलों के रोग दिए हुए हैं, फ्रूट डिजीज दी हुई है। उसमें से इस यूनिट में से 3 चैप्टर को कवर करती है यूनिट। तो टोटल नंबर जो है वो तो आने हैं 10 का पेपर आना है, और टोटल क्वेश्चन आने जो है वो है 7। ठीक है, तो कैसे कैसे उनको डिवाइड किया गया है। एमसीक्यू आना है 1 नंबर का,
एक क्वेश्चन आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स आएगा एक, ये भी 1 नंबर का होगा। वेरी शॉर्ट आंसर वाले 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक एक लाइन में, जिसका आंसर लिखना होगा आपको, तो 1-1 नंबर के होंगे। उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो हैं, जो 1.5 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, वो 2 आने हैं, तो 1.5 + 1.5 3 नंबर के ये हो गए। और एक लॉन्ग आंसर में आएगा। लॉन्ग का मतलब यहाँ फिर मैं वही बात कि ज़्यादा लंबा नहीं, एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, जिसको वो डिवाइड करेगा 1 + 2 के अंदर। मतलब यहां भी आपको शॉर्ट वाला क्वेश्चन मिलेगा और एक 2 नंबर वाला क्वेश्चन मिलेगा। और साथ ही साथ मैंने पहले ही कहा है कि चाहे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो, चाहे वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो, उसका आपको क्या क्या मिलता है, ऑप्शन मिलता है, यानी उसका आपको अथवा वाला मिलेगा यहां पर। ठीक है, तो 5th यूनिट जो है वो आपको सभी तरह के क्वेश्चन देख रहे हो आप इसमें। 1 नंबर वाले भी देख रहे हो, 1.5 नंबर वाले भी देख रहे हो, 3 नंबर वाला जो 1 + 2 में डिवाइड किया वो भी देख रहे हो। तो इसी अकॉर्डिंग आपको इस अपने यूनिट को प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगली जो लास्ट यूनिट है अपने पास 6, क्योंकि बिल्कुल जो एक वो चैप्टर हैं जिसमें अथवम वगैरह है वो तो हटा ही दिए गए, आपके 30% जो हटाया गया है। तो ये लास्ट यूनिट है आपकी सूत्रक्रमी, गोंगा व स्लग, है ना। तो ये एक ही चैप्टर को कवर करती है, चैप्टर का नाम भी यही है। तो टोटल मार्क्स जो हैं वो आने हैं 8 इस चैप्टर में से पेपर आना है, और टोटल क्वेश्चन जो आने हैं वो कितने, 5। अब इन 5 को कैसे डिवाइड किया गया, एक तो MCQ पूछा जाएगा 1 नंबर का, एक वेरी शॉर्ट आंसर पूछा जाएगा 1 नंबर का, एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कितने, 2, और दोनों कितने कितने नंबर के होंगे, 1.5 मार्क्स के होंगे, यानी 1.5 के होंगे, 1.5 नंबर के। अब यहां पर देखिए स्टार लगा हुआ है, तो ये जो 2 क्वेश्चन आने हैं आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन वाले, इनमें से एक तो आएगा डायग्राम वाला और एक आएगा थ्योरी वाला। तो यानी कि इस चैप्टर में आपके जितने भी डायग्राम दिए हुए हैं निमेटोड वाले में, वो आपको अच्छे से बनाने आने चाहिए। उनकी प्रैक्टिस आप अभी से धीरे धीरे शुरू कर दीजिए, ताकि आप एग्जाम तक बहुत अच्छे डायग्राम बनाने सीख जाएं। ठीक है, और एक क्वेश्चन आना है लॉन्ग वाला, और इसका आपको पहले बताया कि ऑप्शन भी मिलता है, और जो 3 मार्क्स हैं इस क्वेश्चन में, एक में, उसको डिवाइड करता है वो 1 + 2 में। ठीक है, तो अगर आप अपनी तैयारी को इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं कि इस चैप्टर में से कैसे कैसे क्वेश्चन आने हैं, किस किस में से कौन से डायग्राम पूछे जाने हैं, तो आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, और बाकी MCQs, वेरी शॉर्ट आंसर, इन पर बहुत ही जल्द अपने चैप्टर वाइज वीडियो लेके आ रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी के फ्रेंड्स हैं, जो मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, वो अपने फ्रेंड्स को आगे इस चैनल से जोड़िए। थैंक यू।